নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর ভূপবরং। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के छठे स्कंद में है, 12वां अध्याय चल रहा है। आज हम लोग श्लोक संख्या 6 से कंटिन्यू करेंगे। श्रीमद् भागवतम 6.12.6 ऑनवर्ड्स। ये सब दोहराइए। 6 नंबर श्लोक। इंद्रो न वज्रम जगृहे विलाज्यता इंद्रो न वज्रम जगृहे विलज्जिता च्युतं स्वहस्ताद् हरिसन्निधौ पुनः तम्माहवृत्रो हर आट्टवज्रो जहि स्वशत्रुं न विषाद काला। सुधामयी वल्लभी माता जी, अनुवाद। हाँ प्रभु जी, हरे कृष्ण। स्लोली पढ़िए। शत्रु की उपस्थिति में अपने हाथ से वज्र गिर जाने पर इंद्र एक प्रकार से पराजित हो गया था और अत्यंत लज्जित हुआ। उसने पुनः अपना आयुध उठाने का साहस नहीं किया, किंतु वृत्रासुर ने उसे यह कहते हुए प्रोत्साहित किया, अपना वज्र उठा लो और अपने शत्रु को मार दो। यह भाग्य को कोसने का अवसर नहीं है। यह साउंड थोड़ा बेटर हो सकता है, देखिए साउंड क्वालिटी इज नॉट गुड। अगला श्लोक 7 नंबर। युयुत सताम कुत्रचित अट्टतायेनाम सदैकात्र न वै परात्मनाम नैकमपत्ति लया स्थितीश्वराम सर्वजनाम आद्यम पुरुषम सनातनम। वृत्रासुर ने आगे कहा, हे इंद्र, आदि भोक्ता खुद पुरुषोत्तम भगवान के अतिरिक्त किसी का सदैव विजय होना निश्चित नहीं है। वे ही उत्पत्ति, पालन और प्रलय के कारण हैं और सब कुछ जानने वाले हैं। अधीन होने तथा भौतिक देहों को धारण करने हेतु बाध्य होने के कारण युद्ध प्रिय अधीनस्थ कभी विजयी होते हैं तो कभी पराजित होते हैं। उसीलिए इतना घबराओ मत, तुम्हारा हाथ से गिर गया वज्र। तात्पर्य श्रीमद् भागवत गीता 15.50 में श्री भगवान कहते हैं, सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्त स्मृति ज्ञानम पोहनम च। मैं सबके हृदय में स्थित हूँ और मुझसे ही स्मृति, ज्ञान तथा विस्मृति उत्पन्न होते हैं। जब दो पक्ष लड़ते हैं तो लड़ाई वास्तव में परमात्मा स्वरूप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के निर्देशन में होती है। श्री भगवान ने गीता 3.27 में अन्यत्र कहा है, प्रकृते क्रियमाणानि गुणः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ताहम् इति मन्यते। संपूर्ण कर्म वास्तव में प्रकृति द्वारा संपन्न होते हैं, किंतु भौतिक प्रकृति के 3 गुणों से उत्पन्न अहंकार से मोहित जीवात्मा अपने आप को इनका कर्ता मान बैठता है। जीवात्मा परमेश्वर के निर्देशानुसार ही कार्य करता है। श्री भगवान भौतिक प्रकृति को आदेश देती हैं और वह जीवात्माओं के लिए सुविधाओं की व्यवस्था करती है। जीवात्मा स्वतंत्र नहीं होते, यद्यपि मूर्खतावश वे अपने आप को ही कर्ता समझ बैठते हैं। विजय तो सर्वत्र सदैव आप लोग
लोग को समझ में आ रहा है प्रभुपाद जी ये सब तात्पर्य में क्यों बोल रहे हैं, कनेक्शन क्या है, समझ में आ रहा है ना? यस प्रभु जी। गुड। माने ऐसा नहीं कि प्रभुपाद कुछ भी बोल देते हैं तात्पर्य में, ऐसा नहीं है। इट इज ऑल रिलेटेड टू द कॉन्टेक्स्ट। आगे। विजय तो सदैव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के पक्ष की ही होती है। अधीनस्थ जीवात्मा तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की व्यवस्था के अंतर्गत लड़ते हैं। विजय या पराजय वस्तुतः उनकी नहीं होती, यह तो भौतिक प्रकृति के माध्यम से सिर्फ भगवान की व्यवस्था के द्वारा होती है। विजय पर गर्व या हार पर शोक करना व्यर्थ है। मनुष्य को चाहिए कि वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान पर पूर्ण रूप से आश्रित रहे, जो समस्त जीवात्माओं की विजय तथा पराजय के लिए उत्तरदायी है। श्री भगवान का उपदेश है, नित्यम कुरु कर्म त्वम कर्म ज्यायो ही कर्मणः। तुम अपना नियत कर्म करो, क्योंकि निष्कर्म से कर्म श्रेष्ठ है। जीवात्मा को अपनी स्थिति के अनुसार कर्म करने का आदेश मिलता है। जय या पराजय तो परमेश्वर पर निर्भर है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हें अपना निर्दिष्ट कर्म करने का अधिकार है, किंतु तुम कर्मों के फल के अधिकारी नहीं हो। मनुष्य को चाहिए कि वह अपनी स्थिति के अनुसार निष्ठा पूर्वक कर्म करे। विजय या पराजय तो श्री भगवान के हाथ में है। वृत्तासुर ने इंद्र को यह कहकर प्रोत्साहित किया, मेरी विजय से तुम दुखी मत हो। युद्ध बंद करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि तुम अपना कर्तव्य करते रहो। जब भगवान श्री कृष्ण चाहेंगे तो तुम्हारी विजय अवश्य होगी। श्री कृष्ण भावनामृत आंदोलन के निष्ठावान कार्यकर्ताओं के लिए यह श्लोक अत्यंत शिक्षाप्रद है। न तो विजय पर हमें प्रसन्न होना चाहिए और न हार पर दुखी। हमें भगवान श्री कृष्ण या श्री चैतन्य महाप्रभु की इच्छा को कार्य रूप में परिणत करने के लिए निष्ठापूर्वक प्रयत्न करना चाहिए। हमें जीत अथवा हार की चिंता नहीं करनी चाहिए। हमारा एकमात्र कर्तव्य है निष्ठापूर्वक कर्म करना, जिससे भगवान श्री कृष्ण हमारे कार्यों को मान्यता दें। कभी कभी भक्त लोग निराश हो जाते हैं, बुक नहीं बिक रहा है, आज ज्यादा सेल नहीं हो रहा है, ये सब निराश नहीं होना चाहिए, अपना कार्य करते जाना चाहिए। वो होगा क्या होगा भगवान के हाथ में। अगला श्लोक 8 नंबर। लोक सफल यस्य में स्वशांति विवशा वशे विजयीवस्य च बद्ध सकाल इह कारणम। माता जी। धन्यवाद। Last line of purport. Last line of purport. Our only duty is to work sincerely, so that our activities may be recognized by Krishna. ये प्रॉब्लम है ना, recognized by Krishna. हिंदी में क्या लिखा है इसका? जिससे भगवान श्री कृष्ण हमारे कार्यों को मान्यता दें। ये वो सिंसियरली काम कर रहा है, सिंसियरली काम कर रहा है। जीत और हार होगा उसमें मरोस नहीं हो जा रहा है, ज्यादा उत्साह नहीं हो जा रहा है, उछल कूद नहीं रहा है, बस अपना सेवा ठीक से कर रहा है। इससे भगवान प्रसन्न होगा। जैसे दुखी का एग्जाम्पल, दुखी घड़ा भर रहा था, पानी वानी भर रहा था, है ना, वैष्णवों का सेवा कर रहा था, तो उससे भगवान प्रसन्न हो गया। उन्हीं को पहले पुकारा कृपा करने के लिए। दुखी जो घड़ा भर रहा था, उसी लिए सबके सामने जाकर बोला क्या, देखो मैं घड़ा भर रहा हूँ, तुम लोग बैठे हो, तुम लोग भी हमारे साथ क्यों नहीं घड़ा भरते हो, पानी गंगा से उठा कर ले। ऐसे कुछ बोला? कुछ नहीं बोला, चुपचाप अपना सेवा कर रहा था। ठीक है, तो क्या हुआ, तो भगवान की नजर में आ गया। उसीलिए सो दैट आवर एक्टिविटीज में बी रिकॉग्नाइज्ड बाय कृष्णा। ऐसा और उदाहरण दे सकते हैं शास्त्र में से। भगवान कोई पर्टिकुलर व्यक्ति का, भक्त का सेवा को रिकॉग्नाइज किया है। गिलहरी का सेवा को रिकॉग्नाइज किया रामचंद्र जी ने। हनुमान जी को बोला, अरे भाई तुम इतना क्या गुस्सा हो जा रहे हो उन लोग के लिए,
तुम जितना प्रिय हो ये भी इतना प्रिय है। देखिए रिकग्नाइज कर रहा है भगवान। तो ये इस लास्ट वाला लाइन से मैचिंग है। और देखिए शबरी को भी रिकग्निशन है। शबरी भी पूरा रिदम रेडी करके रखता था आश्रम। और ऐसे बहुत है। महाप्रभु रिकग्नाइज किया भक्तों का सेवा को। हाँ, क्या बोल रहे थे आप कोई? ओके, अनुवाद। समस्त लोकों के प्रमुख लोकपालों सहित इस ब्रह्मांड के समस्त लोकों के समस्त जीव पूर्णतः श्री भगवान के वश में हैं। वे जाल में पकड़े गए उन पक्षियों के समान कार्य करते हैं जो स्वतंत्रता पूर्वक विचरण नहीं कर सकते। तात्पर्य, एक सेकंड। सुरों तथा They work like birds caught in a net who cannot move independently. तात्पर्य, सुरों तथा असुरों में अंतर यह है कि सुर जानते हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की इच्छा के बिना कुछ भी घटित नहीं हो सकता, जबकि असुर श्री भगवान की परम इच्छा को नहीं समझ सकते। इस युद्ध में वृत्रासुर वास्तव में सुर है और इंद्र असुर। कोई भी स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर सकता, किंतु प्रत्येक प्राणी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के निर्देशानुसार कार्य करता है। अतः विजय तथा पराजय मनुष्य के कर्म फलों के अनुसार ही आती है और इसका निर्णय करने वाले परमेश्वर है। कर्मणा दैव नेत्रेण, क्योंकि हम अपने कर्मों के अनुसार श्री भगवान के निर्देशन के अंतर्गत कार्य करते हैं, अतः ब्रह्मा से लेकर एक तुच्छ चींटी तक कोई भी स्वतंत्र नहीं है। हम जीते या हारे, किंतु परमेश्वर तो सदैव विजयी रहते हैं, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य उनके निर्देशन में कार्य करता है। यस विनीता माता। प्रभु जी, यहाँ पे जो ये है युद्ध में वृत्रासुर वास्तव में सुर है और इंद्र असुर, इसका क्या मतलब हुआ? क्यों ऐसा बोला गया? क्योंकि उसका ऊपर वाला लाइन देखिए, सुर और असुर का क्या फर्क दे रहे थे कि असुर वो भगवान का इच्छा को समझ नहीं पाता है, या इंद्र भी समझ नहीं पा रहे। वो अपना हाल छोड़ दिया, अस्त्र छोड़ दिया, उठा नहीं रहा है। वो सोचा अभी मैं तो गया, अपना कर्तव्य नहीं कर रहा। उसका कर्तव्य क्या है? उसको फाइट करना चाहिए। तो वृत्रासुर बोल रहा है भाई उठाओ अपना अस्त्र, फाइट करो। तो भगवान कभी नहीं चाहता है कि जो जीव है वो अपना कर्तव्य भूल जाए, क्योंकि भगवान की इच्छा, भगवान जो इच्छा, ऐसा नहीं है। अपने कार्य करना चाहिए। तो उस समय इंद्र नहीं कर रहा था। जैसे फॉर एग्जाम्पल अर्जुन का कौन सारथी बन गया था? भगवान खुद अर्जुन का सारथी बन गया था। हाँ, लेकिन भगवान क्या बोला अर्जुन को? अर्जुन तुम अभी सो जाओ रथ में, मैं संभाल ले रहा हूँ। या अर्जुन सो गया था क्या? देख के भगवान है हम सो जाते हैं, ऐसा नहीं। हाँ, भगवान ने बोला तुम फाइट करो। ठीक है, ठीक है। यस मुकुंद पुराण प्रभु, आप पढ़ना चाहेंगे अगला श्लोक 9 नंबर। ओजसहो बलम प्राणम अमृतम मृत्युमेव च तमज्ञाय जनो हेतुम् आत्मना मान्यते जदम्। हरे कृष्ण प्रभु जी। कितना स्कंद 6 अध्याय कितना है प्रभु जी? 12 अध्याय 9 नंबर श्लोक। ठीक है प्रभु जी, 1 मिनट। हरे कृष्ण प्रभु जी, आज कहाँ से स्टार्ट हुआ है? कौन सा श्लोका से? 6 नंबर अध्याय स्कंद 6 अध्याय 12 श्लोका 9 का। प्रभु लिख रहे कर्म देव नेत्रेण
The personality of God is set under the supervision of Supreme Lord, and according to the result of His work, the living with the soul is made to either enter in the womb of a woman through the particle of male semen to assume a particular type of body. तो सब भगवान के निर्धार माने अंदर सुपरविजन से ही होता है कि जीव का गति. Yeah, very nice. Thank you, प्रभु. ये जो श्लोक आया था, या अनुवाद. बोलिए. कहाँ गए? कुंभ स्नान करके भूल गए? अनम्यूट है प्रभु, अनम्यूट है. अध्याय 12 का श्लोक 9 तो दूसरा है प्रभु जी. हमारे इंद्रियों का शौर्य मानसिक शक्ति अनुवाद में है. वही है. यही तो है. ओ ठीक है. हमारी इंद्रियों का शौर्य मानसिक शक्ति, दैहिक बल, जीवन शक्ति, अमृत एवं मृत्यु सभी कुछ परम भगवान की देखरेख के अधीन है. इसे न जानते हुए मूर्ख लोग अपने जड़ शरीर को ही अपने कार्यकलापों का कारण मानते हैं. हरे कृष्ण. So all are subject to the. तो ये सब कुछ मालूम है ना, कोई देवी देवता देखता है. हर एक चीज, ये जो बताया ना मुकुंद प्राण प्रभु, एक एक चीज, ये हर एक चीज कोई देवी या देवता इसको संभालता है, और उन सभी का कौन नेतृत्व करता है? भगवान. तो देखा जाए तो हमारे आंख का पलक जो ये भी एक देवता देखता है ना, ये पलक झपकना, ये भी. तो एवरीथिंग, हमारे ये हाथ उठाना, ये भी एक देवता का. एवरी एक्शन is controlled by a demigod or goddess. और जड़ जगत के व्यक्ति क्या सोचता है? कर्ता मिति मन्नते. हम लोग के हाथ में कुछ नहीं है, सब भगवान के हाथ में, और भगवान ये देवी देवताओं के थ्रू से संभालते हैं. तो ये सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बोल रहे हैं, और वहां वृत्रासुर इंद्र को बोल रहे हैं. अगला श्लोक 10 नंबर. तो इस हिसाब से विनीता माता जी, कौन सुर हुआ, कौन असुर हुआ? दोनों में वृत्रासुर सुर हो गया ना. हाँ. कौन भक्त जैसे बात कर रहा है? असुर. असुर बात कर. और इंद्र चुपचाप खड़ा होकर सुन रहे. इंद्र हाँ करके सुन रहे. प्रभु जी, और प्रभु जी एक और है क्वेश्चन. प्रभु यहाँ पे ये जो इसके पहले वाले में 8 वाले में लिखा हुआ है, अतः विजय तथा पराजय मनुष्य के कर्म फलों के अनुसार ही आती है, और इसका निर्णय करने वाले परमेश्वर हैं. तो जब कर्म फल हम लोग के ऊपर है, हम लोग जैसा कर्म करेंगे वैसा फल आएगा. कर्म फल हम लोग के ऊपर नहीं है. एक्सक्यूज मी सर, कर्म फल हम लोग के ऊपर नहीं. कर्म फल नहीं, सॉरी, कर्म हम लोग के ऊपर है. हम लोग जैसा कर्म करेंगे वैसा ही कर्म फल आएगा. तो इसमें कई बार बोलते हैं नॉट नेसेसरी. हम लोग जैसे, अरे भाई, जैसे हम लोग कर्म करेंगे वैसे फल आएगा, जरूरी नहीं है. और भगवान का इच्छा हुआ नहीं देने का तो नहीं देगा. और सच्ची बात बताओ तो कर्म भी अपने हाथ में नहीं है, सिर्फ इच्छा अपने हाथ में है. ठीक है, यहाँ लिखा है हमारा कर्म हमको इच्छा कर रहा है कि हम अभी ये मोबाइल उठाए, लेकिन जरूरी नहीं कि मैं उठा पाऊंगा. हो सकता है हाथ काम ना करे. कोई ये हाथ का ये देवी देवता जो है, इसको जो संभालते हैं उंगली का, भगवान मना कर दे, भाई मत काम करो. ठीक है. तो हमारे हाथ में सिर्फ इच्छा है. कर्म भी भगवान के हाथ में, फल तो 100% उन्हीं के हाथ में है. ठीक है मिताली माता जी, समझ में आ रहा है? ओनली डिजायर. प्रभु जी खाली सोच सकते हैं ना, खाली सोच सकते हैं, इच्छा कर सकते हैं. सोच माने इच्छा कर सकते हैं. मेन जीव सिर्फ इच्छा कर सकता है, बस, उसके अलावा कुछ नहीं. हाँ बोलिए हिरण्य गौरांग प्रभु. प्रभु इच्छा भी तो गलत और सही ऐसा भी होता है ना. हाँ, मेरा ऊपर निर्भर करता है ना, भगवान का इच्छा पर निर्भर करता है. पूरा हमारे ऊपर निर्भर करता है. उसमें भगवान कोई भक्त गाइड किया, प्रभु कोई भक्त हमको गाइड किया, जो देखो ऐसे सोचो, ये सही रास्ता है, तो ये भी तो उसमें हम लोग का परिवर्तन हो सकता है. हाँ, हो सकता है. तो इसलिए ये भगवान का, ये भी भगवान का है. अब नहीं भी हो सकता है, परिवर्तन नहीं भी हो सकता है. भक्त बोल रहा है कि मत करो, ऐसे गलत है, फिर भी आप नहीं सुनते हैं. तो ये चीज, डिसीजन पावर, ये भगवान हम लोग के ऊपर छोड़ देता है, सीमित स्वतंत्रता के ऊपर. आप जैसे बोला ना, कोई भक्त गाइड कर रहा है,
लेकिन हम लोग क्या भक्त गाइड करने से हम लोग सुन लेते हैं क्या? जरूरी नहीं है। नहीं, कभी कभी हाँ, तो वो हमारे ऊपर है। तो ये पर्टिकुलर चीज इसमें भगवान कभी दखल अंदाज नहीं करता है। यही है सीमित स्वतंत्रता। ये है चंदा माता जी, श्यामा ब्रज सुंदर प्रभु। प्रभु जी गलती से दब गया था। हम्म, हरे कृष्ण प्रभु। हाँ बोलिए प्रभु। मेरा क्वेश्चन है तो प्रभु, जैसे आप बोले हर चीज भगवान के हाथ में, मैं मानता हूँ, तो इसके बाद क्यों फिर जैसे हमारे कोई गुरुजन या बुद्धि जी बोलते हैं आप इस आदत को सुधारो, आप सुधारोगे तब सुधरेगा, तो जब वो सुधारना मेरे हाथ में है या नहीं है, तो वो भी तो मेरे हाथ हमारे में हाथ में है, हमारे हाथ में है। कोई अगर बोला कि वो आदत सुधारो, आप स्मोकिंग करो, मत स्मोकिंग करो, तो हमारे इच्छा के ऊपर है कि मैं उनका बात सुनूं और सोचा कि नहीं, नहीं करेंगे, ये करना अच्छा नहीं है, स्मोकिंग करने से शरीर खराब हो जाएगा। तो ये इच्छा हमारे ऊपर है। इच्छा तो हम फिर इच्छा जब करेंगे तो क्या करेगा, जो भगवान फिर उसका आयोजन करे। जैसे जीव इच्छा करता है वैसे आयोजन करता है। जीव को अगर नॉनवेज खाना है तो भगवान वैसे ही संगत दे देगा, सब वैसे आयोजन कर देगा। जीव को अगर दोपहर को क्लास करना है, भगवान वैसे आयोजन। इच्छा इंपॉर्टेंट है, टू डिजायर, एंड देन भगवान कृष्णा विल मेक दोज अरेंजमेंट्स। देखिएगा दोपहर को थोड़ा मिलेगा, कुछ कोई वादा नहीं आएगा, कोई गेस्ट वेस्ट नहीं आ जाएगा। और जीव को अगर इच्छा करे दोपहर को थोड़ा सोएंगे, थोड़ा घूमेंगे, कोई आइनॉक्स माइनॉक्स पिक्चर जाएगा, तो कोई जगह फोन कर लेगा दोस्त लोग, अरे क्या कर रहे तुम, मैं अभी क्लास के लिए तैयार हो रहा हूँ, अरे छोड़ो क्लास, चलो नया पिक्चर आया है। तो ऐसे भगवान सब आयोजन कर देगा, भगवान बहिरंग शक्ति के द्वारा। यस माधुप्रिया माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, प्रयास सबसे बड़ी चीज होती है ना। जैसे आज हम कोई कोशिश करते हैं कि हमको यहाँ जाना है, जैसे कोई धाम जाना है, तो जब हम प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे, तो ही तो पहुंचेंगे ना। भगवान उठा के तो हमको नहीं वहाँ पहुंचा देंगे प्रभु जी। तो क्या प्रयास बहुत जरूरी चीज है ना, पहले तो प्रयास करना चाहिए, इच्छा प्रकट करनी चाहिए। Absolutely. और डिजायर के साथ साथ और एक चीज वेरी इंपॉर्टेंट, डिजर्व। ये भी कोई भूले ना। सोचिए हम डिजायर कर रहे हैं कि काश कोई रिक्शा वाला डिजायर कर रहा है कि काश मेरे को 1 करोड़ मिल जाए आज। तो मत सोचिए कि भगवान तुरंत आयोजन कर लेगा, सब करोड़पति, उनको कौन बनेगा करोड़पति में उसको भर्ती करा लेगा, ऐसा नहीं। तो डिजायर के साथ साथ डिजर्व भी होना चाहिए। ही मस्ट बी डिजर्विंग ऑल्सो, उनका वो उस कैटेगरी के होना चाहिए। तो डिजायर कुछ भी डिजायर कर लेंगे और भगवान आयोजन करेगा, ये भी जरूरी नहीं है। वो लायक होना चाहिए उस चीज के लिए। क्या कहाँ थे हम लोग? 10 कर ओके, 10 नंबर जी। यथा दारू मयि नारी, यथा नारी, यथा पत्रामयो मृग, एवं भूतानि मघवान् तंत्रानि विद्धि भो। अनुवाद। हे देवराज इंद्र, जिस प्रकार काष्ठ की पुतली जो स्त्री के समान प्रतीत होती है, अथवा घास फूस का बना हुआ पशु न तो हिल डुल सकता है और न अपने आप नाच सकता है, वरन उसे हाथ से चलाने वाले व्यक्ति पर पूर्ण रूप से निर्भर रहता है, उसी प्रकार हम सभी परम नियंता पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की इच्छा अनुसार नाचते हैं, कोई भी स्वतंत्र नहीं है। तात्पर्य। आप बोलिए हिरण्मय गौरांग प्रभु। तो प्रभु ये उल्टा हो गया ना, भगवान का उत्सव इच्छा का ऊपर निर्भर करता है, हम लोग का इच्छा का ऊपर नहीं। नहीं वैसे मत देखिए, माने वो एक्शन का चीज वो भगवान के ऊपर डिपेंड कर रहा है। यहाँ क्या बोलना चाह रहे हैं प्रभुपाद जी, एक्शन, उसका एक्शन, डिजायर एक्शन का डिजायर वो भगवान के ऊपर डिपेंड कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल जीव को इच्छा हुआ, जैसे मैं बोल रहा था, काश हमको प्रयागराज जाने का इच्छा कर रहा है स्नान को, ये डिजायर होगा। अभी भगवान उसको सैंक्शन करेंगे, ये सैंक्शन, ये यहाँ जो बोल रहा है ना वो सैंक्शन एक्चुअली देखा जाए तो। वर्ड लिखा है डिजायर,
भगवान का इच्छा के ऊपर डिसाइड करता है, लेकिन भगवान वो डिजायर भी जीवों का डिजायर के अनुसार करता है। अगर जीव का डिजायर ही नहीं है तो फिर क्यों तो भगवान? दधीची मुनि का क्यों हुआ प्रभु? दधीची मुनि वो तो नहीं मांगते थे कि उनका अस्थि ले जाओ, तो उसमें बनाया ना जाए, माने वो जो ब्रह्म इंद्र का लिए वो तो मन में नहीं सोचा था पहले। हाँ, दधीची मुनि इंद्र उनका को देना अस्थि- भी चाहता है, लेकिन हाँ। एट द सेम टाइम दधीची मुनि का एक पार्ट था जो उनको बोल रहा था कि भगवत आदेश है। वो मुनि था, उनको वो फिर भी क्यों दिया? इसलिए दिया क्योंकि उनको मालूम है भगवान ने उनको भेजा, भगवान ने इंद्र को भेजा, कोई ऐरा गहरा नहीं भेजा। उनको मालूम है वो जो हड्डी दे रहा है उसको वो भगवत सेवा में लगने वाला है, उसीलिए दिया। या आगे हाँ, तात्पर्य इसकी पुष्टि श्री चैतन्य चरितामृत आदि 5.142 में की गई है। एकले ईश्वर कृष्ण आदि सब भृत आरे ऐछे नाचाय से तैछे करे नित्य। केवल भगवान श्री कृष्ण परम नियंता हैं और अन्य सभी उनके दास हैं। वे जिस माता जी ने बताया ना कि प्रयास करना चाहिए जीवों को, इच्छा के साथ साथ प्रयास। लेकिन सत्य बात बोलो तो प्रयास भी जीवों के हाथ में नहीं है, प्रयास भी जीवों का हाथ में नहीं है। हालांकि दामोदर अष्टकम में वो 2 उंगली, एक भक्तों का प्रयास, दूसरा भगवान का कृपा, ये था ना, 2 उंगली छोटा। हाँ, तो आप इच्छा कर सकते हैं, लेकिन प्रयास वो भी भगवान का हाथ में कि आपका प्रयास कराएंगे। उसीलिए वो श्लोक आता है ददामि बुद्धि योगम तब। प्रयास ही कर ही नहीं पाएंगे, आप उठ ही नहीं पाएंगे अगर भगवत इच्छा नहीं हो। आपको इच्छा है, जो पैरालिटिक पेशेंट है, पैरालाइज हो गया एक साइड, उसको इच्छा है कि जाकर मंदिर जाए सेवा करने के लिए, वो प्रयास जितना करे, ठाकुर जी का इच्छा नहीं है तो नहीं कर पाएगा। प्रयास भी भगवान के हाथ में है, सिर्फ इच्छा वो छोड़ देता है जीवों के हाथ में। ये सब जो भगवान जिसको योग्य समझेंगे उसी से ही करवाएंगे ना। हाँ, तो मत सोचिए कि प्रयास करने से अगर हो जाता तो सबसे ज्यादा धनी तो रिक्शा वाला, ऑटो वाला होता। उन लोग जितना परिश्रम प्रयास करता है उतना तो सेठ जी बैठा हुआ है कंप्यूटर लेके, वो तो नहीं करता उतना। तो प्रयास इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिजल्ट। हम सभी भगवान श्री कृष्ण के दास हैं, हमारी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। हम सब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की इच्छा अनुसार नाच रहे हैं, किंतु अज्ञान तथा मोह के कारण हम अपने आप को परम इच्छा से स्वतंत्र मानते हैं। इसलिए ब्रह्म संहिता 5.1 में कहा गया है, ये जो लिखा है ना, हम सभी भगवान की इच्छा से नाच रहे हैं, ये लाइन जो लिखा है ना, इसको थोड़ा मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। एक बात तो है, ये भक्तों के लिए नहीं, अभक्तों के लिए बोला जा रहा है। नाच रहे हैं भगवान की इच्छा से। में वो पिक्चर देखा है ना, तीन कठपुतली वो नचाते हैं। हाँ, तो वो भगवान अभक्तों को अपने बहिरंगा शक्ति के 3 गुण से नचा रहे हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। भक्तों के लिए नहीं, भक्तों को क्या नचाएगा, ये याद रखिएगा। ये लिखा है ना, अभी कोई पूछा था ना, ये तो भगवान का इच्छा हो गया, इच्छा तो फिर अपना हाथ में नहीं रहा। नहीं, यहाँ जो बोला जा रहा है भक्तों को, ये भक्तों के क्या नचाएगा, अभक्तों के लिए वो नचाता है 3 गुणों से। भक्त लोग तो गुण से पड़े हैं, गुण से अधीर है, he is outside, he is not controlled, devotee is not controlled by modes of material nature, he is beyond the modes of material nature। तो उसीलिए मैं क्लैरिफाई कर रहा हूँ, भगवान का इच्छा वो कोई लोगों को मिक्स हो सकता है, भक्त का इच्छा, भगवान का इच्छा। या फिर से एक बार वो लाइन पढ़िए, सेंटेंस। हम सब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की इच्छा अनुसार नाच रहे हैं, किंतु अज्ञान तथा मोह के कारण हम अपने आप को परम इच्छा से स्वतंत्र मानते हैं। हाँ, तो ये किसके लिए बोला जा रहा है? ये बद्ध जीव के लिए बोला जा रहा है ये सेंटेंस। ठीक है, क्या आ गया? इसलिए ब्रह्म संहिता बोलिए कविता माता जी। प्रभु जी, तो ये यहाँ पे मतलब जो शुद्ध भक्त है उसके लिए आई थिंक होगा।
शुद्ध भक्त भगवान के 3 गुणों से नचाते हैं। नहीं मतलब वो परे हैं इन 3 गुणों के, तो वहां पे इनका इफेक्ट नहीं होगा। अदरवाइज वी तो आर कंट्रोल्ड बाय 3 मोड्स, क्योंकि हम लोग कभी ऊपर नीचे होते रहते हैं। Absolutely. That's why I said this sentence is for conditioned living entities. Yeah. Again. ईश्वरम परम कृष्ण सचिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंदम सर्व कारण कारणम। भगवान श्री कृष्ण जिन्हें गोविंद कहा जाता है, परम नियंता है। उनका शरीर सनातन, आनंदमय तथा चिन्मय है। वे सबके उद्गम हैं। उनका अन्य कोई उद्गम नहीं है, क्योंकि वे समस्त कारणों के मूल कारण हैं। हरे कृष्ण। जो शुद्ध भक्त है, गोपी जैसा, उन लोग को क्या भगवान नचाएगा? उन लोग से टैक्स लेने किया तो गोपी लोग उल्टा भगवान को नचा दिया। भगवान को पकड़ लिया, बोला नाचो हमारे सामने नाचो, फिर जाने देंगे, नहीं तुम जाने नहीं देंगे। प्रभु कल एक सुन रहे थे, वहां पे कृष्ण को गोपियां पकड़ती है और कृष्ण बोलते हैं कि मक्खन खिलाओ, तो गोपियां बोलती है एक मक्खन खिलाएंगे उतना तुमको गोबर, एक गोला गोबर उठाना होगा और तुम्हारे मुंह पे एक बिंदी लगाएंगे। तो ऐसे करके भगवान ने बहुत गोबर उठाया और पूरा मुंह उनका भर गया। तो अब गोपियां बोली चलो घर चलो, पहले मुंह धो ना, मुंह मतलब अपना देखना, और उसके बाद हम जितनी बिंदी होगी उतना गोबर देंगे, उतना मक्खन देंगे। तो घर गए तो भगवान को आईना दिखाया तो भगवान देखे अरे पूरा मुंह में ही गोबर लगा हुआ है। तो भगवान जा करके मुंह धो लिए। तो फिर गोपिया को बोले अब मक्खन दो। तो गोपिया बोली कहाँ मक्खन दे, तुम्हारे मुंह पे गोबर कहाँ है, कहाँ से हम लोग गिने, अब गोबर ओबर नहीं मिलेगा। तो सोचिए कौन किसको नचा रहा। अगला श्लोक 11 नंबर। वो बहुत सुंदर, वो जो कुछ भेज रहा था ना मैं अभी 2-3 दिन, कार्टून, वो बहुत सुंदर बनाया है। बहुत ही उसी में था क्या पता नहीं, लेकिन हमने देखा उसी में था। हाँ बोले एक कविता। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ बोलिए। गोपिया जो बोली ना, छछिया भरी छाछ पे नाच नचावे। अरे छछिया भरी छाछ में नाच नचावे। हाँ बोलिए हिरण्य गौरंग। प्रभु हमको मालूम पड़ता है कि इधर हम लोग थोड़ा मैंने गलती किया है। मैंने कॉन्सेप्शन हम लोग का उधर थोड़ा ये होता है कि भगवान जैसे कि शिक्षाष्टकम भी है, शिक्षाष्टकम में क्या है लास्ट में, पिनष्टुमाम तो अदर्शन मर्मोहताम कर्तुवा यथा तथा बा विदधातु लंपटो मत प्राणनादस्तु स्वयं ना परो। भगवान हमको मार सकते हैं, बाद में हमको चौकट सकते हैं, लेकिन उसमें हम लोग का कोई माने प्रॉब्लम नहीं होगा। हमको उसको बरन करना है, जैसे भी भगवान रखेंगे हम ऐसे ही रहेंगे। तो ये थोड़ा आगे हम लोग चिंता दिमाग में रखना है, क्या इधर इसका असल मतलब क्या है। हमारा इच्छा भी होगा कि जो इच्छा होता है वो भगवान का इच्छा से ही होता है। तो ये असली श्लोक जो है, ये एक्चुअली भगवान आप जैसे भी रखेंगे, जैसे भी, मेरा कोई इच्छा नहीं है, आपका इच्छा ही मेरा इच्छा है। योर डिजायर इज माय डिजायर। ना इसमें भी अभी देखिए, ये भी शुद्ध भक्त का लक्षण, ऑफ कोर्स देयर इज नो डाउट अबाउट इट। लेकिन भक्ति मार्ग में भक्त का भी बहुत कैटेगरी होता है। ये आप जैसे रखोगे वैसे मैं रहूंगा। अभी ये भावना यूजुअली महाप्रभु जो भक्त रूप में आया सबको प्रदर्शन करने के लिए, ये होता है। अभी यही भावना अगर कोई बाम गोपी कभी नहीं बोलता और भगवान को पसंद नहीं आता। अगर कोई बाम गोपी ऐसे बोलने लगे तो भगवान को पसंद भी नहीं आएगा। अलग अलग कैटेगरी ऑफ डिवोटीज का अलग अलग भगवान के साथ आदान प्रदान है।
तो यही मैं बोल सकता हूँ इसमें। ओके ओके प्रभु। या विनीता माता जी, प्रभु जी जैसे अभी वो क्या लगे, क्या क्या कौन कौन बोला था ना कि ये गोपियों से, ये वेदों का स्तुति से हमको ज्यादा अच्छा लगता है गोपियों का डांट, है ना? गोपियों का डांट, वेदों का स्तुति, मुनि लोग वेदों का स्तुति कर रहे हैं, बोला ये हमको इंटरेस्टिंग नहीं लगता है, वो गोपियों का डांट वो ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। यस विनीता माता जी। प्रभु जी जैसे अभी मंदिर प्रभु बोले ना कि भगवान की इच्छा से ही हम लोग का ये होता है, मतलब इच्छा हम लोग का होता है, तो नॉन डिवोटी के लिए क्या बोला जा सकता है? नॉन डिवोटी के लिए नॉन डिवोटी के लिए बहिरंग शक्ति को नियुक्त कर दिया है भगवान ने, वो जैसे इच्छा करेगा माया देवी वैसे पूर्ण करेगा। उसको नॉनवेज खाना है तो माया देवी देख लेगा, वैसे अरेंजमेंट कर देगा, फंसा के रखेगा, पूरा फंसा के रखेगा, पूरा इस दुर्ग में फंसा के रखेगा। प्रभु जी हम लोग तो अभी बीच वाली कैटेगरी में है, ना भक्त है ना अभक्त है, तो फिर हम लोग के लिए क्या अरेंजमेंट होता है? तो हम लोग का भी जब भी हम लोग वैसे बैरी भावना करते हैं तो उस समय वैसे ही होता है, जैसी करनी वैसे भरनी। कभी कभी बहिरंग शक्ति देखता है, कभी कभी अंतरंग शक्ति, डिपेंड करता है। प्रभु जी शशि माता जी का क्या गति हुआ होगा, इतनी अच्छी भक्त थी। मैं ग्रुप में चित्रगुप्त का नंबर भेजता हूँ, उनसे फोन करके पूछ लीजिए। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। अभी कितना नंबर श्लोक? 11। हाँ प्रभु जी 11 नंबर। प्रभु जी आपके पास चित्रगुप्त का नंबर है क्या? हाँ। पुरुष प्रकृतिर्व्यक्तम आत्मा भूतेन्द्रियाश्रया शक्नुवन्ति अस्य सर्गदौ नावीना यद् अनुग्रहात् अनुवाद। कारणोदक साई विष्णु, गर्भोदक साई विष्णु तथा क्षीरोदक साई विष्णु, भौतिक प्रकृति, समग्र भौतिक शक्ति, महत्व तत्व, मिथ्या अहंकार, पांचों भौतिक तत्व, भौतिक इंद्रियां, मन, बुद्धि तथा चेतना, ये सब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के आदेश के बिना भौतिक जगत की सृष्टि नहीं कर सकते। तात्पर्य, जैसा कि ये सब ना भगवान ना इंग्रेडिएंट दे दिया है। ये जो लिस्ट में आया ना, जो सोचिए अभी जेल बनाना है लोगों को भेजने के लिए, जेल बनाने के लिए क्या चाहिए? ईंट, पत्थर, सीमेंट, जेलर चाहिए, कुछ सिपाही चाहिए, ये सब दे दिया है। लो, जल जगत बनाने के लिए ये सब सामग्री और ये सब व्यक्ति दे दिया है, इंग्रेडिएंट्स, रॉ मटेरियल दे दिया है, सब भगवान ही सप्लाई करता है। फिर से तात्पर्य, जैसा कि विष्णु पुराण में पुष्टि की गई है, परस्य ब्रह्मण शक्ति अस्तेदम अखिलम जगत। हम जितनी भी अभिव्यक्तियों का अनुभव करते हैं वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की विभिन्न शक्तियों के अतिरिक्त कुछ नहीं है। ये शक्तियां स्वतंत्र रूप से कुछ भी उत्पन्न नहीं कर सकती। इसकी पुष्टि भी स्वयं श्री भगवान ने श्री भगवत गीता 9.10 में इस प्रकार की है। मया दक्षन प्रकृति सूयते सचराचरम। हे कुंती पुत्र, यह भौतिक प्रकृति मेरे निर्देश से कार्यशील है और समस्त चर तथा अचर प्राणियों को उत्पन्न कर रही है। केवल श्री भगवान की अध्यक्षता में प्रकृति जो 24 तत्वों के रूप में प्रकट होती है, जीवात्मा के लिए विभिन्न स्थितियां उत्पन्न करती है। वेदों में श्री भगवान का कथन है, मध्यम महिमानम च परब्रह्मोच्चि शब्दितम वेदस्य असनुगृहीतम मे संप्र अस्नय
नए बीती वीतम हरि। चूंकि प्रत्येक वस्तु मेरी शक्ति का प्राकट्य है, इसलिए मुझे परम ब्रह्म के रूप में जाना जाता है। इसलिए प्रत्येक प्राणी को मुझसे मेरे अपनी महिमामय कार्यों के बारे में सुनना चाहिए। श्री भगवत गीता 10.2 में श्री भगवान ने कहा है, अहम आदि हिलियम देवनाम, मैं समस्त देवताओं का मूल हूँ। अतः पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान प्रत्येक वस्तु के मूल आदि हैं और कोई भी उनसे स्वतंत्र नहीं है। श्री माधवाचार्य भी कहते हैं, अनिष्ट जीव रूपेण जीव आत्मा अनिष्ट होता है, अर्थात यह नियामक कभी नहीं होता, वो सदैव अधीनस्थ रहता है। अतः जब कोई जीवात्मा स्वतंत्र ईश्वर या भगवान होने का अभिमान दिखाता है तो इसे उसकी मूर्खता ही समझनी चाहिए। ऐसी मूर्खता का वर्णन अगले श्लोक में हुआ है। हरे कृष्ण। 12 नंबर श्लोक, आज के अंतिम श्लोक। अविद्यान एवं आत्मनाम मन्यते निशमेश्वरम भूते सृजति भूतानि ग्रासते तानि ते स्वयं। अनुवाद। ज्ञान रहित मूर्ख व्यक्ति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को नहीं समझ सकता है। वो सदैव अधीन रहकर भी अपने आप को झूठे ही सर्वोच्च मानता है। यदि कोई यह सोचे कि अपने पूर्व सकाम कर्मों के अनुसार उसका भौतिक शरीर उसके माता पिता द्वारा उत्पन्न किया गया है और उसी शरीर को दूसरा कोई विनष्ट कर देता है, जैसा कि बाघ दूसरे पशु को निगल जाता है, तो यह सत्य ज्ञान नहीं है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान स्वयं सृष्टि करते हैं और अन्य जीवों के द्वारा जीवों को निगलते रहते हैं। तात्पर्य। कर्म मीमांसा दर्शन के अनुसार मनुष्य का कर्म या पूर्व सकाम कर्म ही प्रत्येक वस्तु का कारण है। यतः कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। जो इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं वे मूर्ख हैं। जब पिता बच्चे की सृष्टि करता है तो वह स्वतंत्र रूप से ऐसा नहीं करता, वह ऐसा करने हेतु परमेश्वर द्वारा प्रेरित किया जाता है, जैसा कि श्री भगवान ने स्वयं भगवत गीता 15.15 में कहा है, सर्वस्वम चाहम हदि सनिविष्टु मत अस्मृति ज्ञान पोहनम च। मैं सबके, ये सब मेमोरी श्लोक है। भक्ति शास्त्री स्टूडेंट कैसे पढ़ रहे हैं आप लोग? ठीक से पढ़िए। सर्वस्व चाहम हृदय सन, बोलिए ऐसे करके। सर्वस्वम चाहम हदि सनिष्टु विष्टु मत अस्मृति ज्ञान अपोहनम च। मैं सबके हृदय में स्थित हूँ और मुझसे ही स्मृति ज्ञान तथा विस्मृति उत्पन्न होते हैं। जब तक प्रत्येक के हृदय में वास करने वाले श्री भगवान का आदेश प्राप्त नहीं होता है तब तक मनुष्य कोई भी वस्तु उत्पन्न करने के लिए प्रेरित नहीं होता। अतः माता पिता जीवात्माओं की सृष्टि करता नहीं है। जीवात्मा के कर्मों अर्थात सकाम कर्मों के अनुसार वह पिता के वीर्य में स्थित होकर माता के घर में पहुंचाया जाता है। तब माता तथा पिता के शरीर के अनुसार यथा योनि अथा बीजम जीव शरीर ग्रहण करता है और सुख या दुख भोगने के लिए जन्म लेता है। अतः मनुष्य के जन्म का आदि कारण परमेश्वर है। इस प्रकार से मनुष्य की मृत्यु का कारण भी वे ही है। कोई भी स्वतंत्र नहीं, सभी परतंत्र हैं, आश्रित हैं। इसका सही निष्कर्ष यह है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही एकमात्र स्वतंत्र पुरुष हैं। हरे कृष्ण। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की जय। जय जय जय।
प्रभुपाद की जय।